हे गाइस, तो मैं वापस आ चुकी हूँ माय वीडियो के एपिसोड 2 लेकर। आप लोगों ने मुझे एपिसोड 1 में बहुत ज़्यादा प्यार किया था, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानती हूँ मैं एपिसोड 2 बहुत देर से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं एग्जाम की वजह से बिजी हो गई थी, और मैं आप कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी सारे एपिसोड अपलोड करने की। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके एपिसोड 2 की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गो यहाँ एक नदी में डूब रहा होता है, और वो बताता है कि उसने खुद को मारने की कोशिश की है। आखिर क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ से तंग आ चुका था। वो जैसे कि एक आइडल था, सिंगर था, वो हमेशा ही लोगों से घिरा तो रहता था, पर आखिर लास्ट में वो खुद को अकेला ही पाता था। हाँ, वो अपनी लाइफ से इतना ज्यादा तंग हो चुका था, इसलिए उसने सुसाइड करने की डिसीजन ली। वो यहाँ जिस नदी पर डूब रहा होता है वहीं पे हमें होंजो को भी दिखाया जाता है। होंजो आकर वो यहाँ को अपने सांसें देकर उसे बचाने की कोशिश करती है, और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुईहान यानी कि होंजो के शरीर पर गुईहान को होश आ चुका था, और वो खुद को होंजो के शरीर पर पाकर बहुत ज्यादा शॉक में होता है और बोलता है आखिरकार मैं हूँ किसके शरीर पर। उसके बाद गुईहान को यानी कि होंजो के शरीर पर गुईहान को एक लेटर मिलता है, जिसे होंजो की मॉम ने उसके लिए लिखा था, जहाँ पर उसकी मॉम ने लिखा था कि होंजो, मैं स्वान को एकेडमी में छोड़ने के लिए जा रही हूँ, और मैं उसके बाद तुम्हें विजिट करने के लिए आऊंगी। ये लेटर पढ़कर गुईहान उसे साइड पे रख देता है और बोलता है कि चलो मैं अपने शरीर को ढूंढने के लिए जाता हूँ। तभी वो होंजो के शरीर को नोटिस करता है और बोलता है ये कितना एनोइंग है। और दूसरी तरफ हमें होंजो यानी कि गुईहान के शरीर पर होंजो को दिखाया जाता है, जो गुईहान की फेस को आईने पर देखकर बोलती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। और तभी होंजो को अपने कमरे के बाहर से उसकी की आवाज सुनाई देती है, और वो बाहर जाकर देखती है तो अपने शरीर को देखकर वो समझ जाती है कि वो और कोई नहीं गुईहान है, जिसे गुईहान की बॉडीगार्ड ने रुका हुआ था बाहर। और तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड गुईहान को बाहर आते हुए देखकर उसे बोलता है कि परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, सभी लड़के तब से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोल ही रहा होता है। तभी गुईहान यानी कि होंजो गुईहान को लेकर वहां से भाग जाती है, और बॉडीगार्ड्स को बोलती है कि ये मेरा गेस्ट है, तुम लोग परेशान मत हो। उसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुईहान और होंजो भागकर हॉस्पिटल के एक खाली कमरे में आ जाते हैं, और होंजो जब खिड़की के पर्दे हटाकर देखते हैं तो उसे गुईहान की फैंस और मीडिया दिखाई देती है, और वो कर्टन बंद करके अपने शरीर की ओर पीछे मुड़ कर देखते हैं और पूछती है क्या तुम सच में मेरे शरीर में गुईहान हो? और गुईहान हाँ में जवाब देता है। तभी गुईहान होंजो से पूछता है कि तुम वही हो ना वो पार्वत जिसने मेरे और मेरे किडनैपर का ड्राइंग बनाया था। तभी होंजो एक्सप्लेन करने लगती है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और तभी गुईहान बताता है कि मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने शरीर में वापस जाना है। होंजो को गुईहान की बातों और हरकतों से बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि होंजो गुईहान को अपना आइडल समझती थी, और उसे लगता था गुईहान स्क्रीन में जितना स्वीट दिखाता है रियल लाइफ में भी उतना स्वीट होगा, पर उसकी बातें तो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा रूड होती है। और तभी गुईहान होंजो को बोलता है कि तुम्हें याद है हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। तभी होंजो अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसे याद आती है कि वो दोनों नदी में डूबते हुए हालात में मिले थे। और होंजो बोलती है कि वो तो नदी पे यूनएरियम, मतलब वो ही मोटी लड़की जो होंजो को बुली करती थी, उसका नाम यूनएरियम है, उसकी वजह से नदी पे गिरी थी। पर गुईहान कैसे नदी पे गिरा ये पूछने लगती है, और बोलती है कि मुझे ये मत बोलना कि तुमने खुद को मारने की कोशिश की। तभी गुईहान होंजो को बोलता है कि चलो किस करते हैं। ये सुनकर होंजो शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि ये तो मेरा पहला किस है, मैं भला अपने ही चेहरे को कैसे किस कर सकता हूँ। तभी गुईहान होंजो को बोलता है कि तुम्हारी जैसी लड़की तो चाहती होगी ना मेरे शरीर में रहना, पर मैं तुम्हारे शरीर में रहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक फंदा है। और तभी होंजो गुईहान को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ ऐसे बदतमीजी से बात करना चाहते हो जिसके पास तुम्हारा शरीर है? ऐसा बोलकर होंजो गुईहान के शरीर के शर्ट के बटन खोल देता है, और खिड़की के पास जाकर मीडिया वाले और फैंस के सामने पोजेस देने लगती है। और इधर गुईहान होंजो को अंदर खींच रहा होता है। तभी होंजो गुईहान को बोलती है कि जैसे कि तुमने कहा ऐसे रहने में मजा है, चलो आपसे ऐसे ही रहते हैं ना, तुम होंजो बन के रहो और मैं गुईहान। और तभी गुईहान होंजो को चुप कराता है और उसे किस कर लेता है, और वो दोनों किस के बाद अपने अपने शरीर में रिटर्न हो चुके थे। अपने शरीर में वापस लौटने के बाद गुईहान होंजो से बोलता है कि देखा ये कितना आसान था अपने शरीर में वापस लौटना, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था।
तभी होंगजा सोचती है कि क्या ये इतना आसान था अपने शरीर में वापस लौटना। और आखिर लास्ट में मेरे पास बच ही क्या गया है। ये सच है कि जिसको यहाँ को मैं लाइक करती थी, ट्रस्ट करती थी, वो रियल जिंदगी में ऐसा होगा। तभी गो यहाँ होंगजो को बोलता है कि अब अपने शरीर में वापस आकर सुकून मिला है ना, और होंगजो को छूने के लिए आगे बढ़ता है। तभी होंगजो उसे साइड करते हुए बोलती है कि हाँ, अब जाकर सुकून मिला है। और अगर मुझे पता होता टीवी स्क्रीन में दिखाने वाला स्वीट गोईहान असल जिंदगी में इतना रूड और बदतमीज है, मैं तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करती गोईहान। ऐसा बोलकर होंगजा जाने ही लगती है। तभी गोईहान होंगजा की हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि जाने से पहले तुम मुझे अपना नंबर तो देते जाओ, अगर हमारी बॉडी फिर से स्विच हुई तो। तभी होंगजा गुस्से से बोलती है कि क्या होगा अगर हमारी बॉडी फिर से स्विच हो गई तो? तुम्हारे लिए ये तो बहुत ज्यादा आसान होगा ना अपने शरीर में वापस लौटना, क्योंकि तुम वही करते हो जो तुम्हें करना होता है और तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहता, और तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत ज्यादा आसान है ना। सब सुनकर गोयान को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि हाँ, मेरे लिए आसान होगा, मुझे बस तुम्हारे इशारों में नाचना होगा अपने शरीर में वापस लौटने के लिए, है ना। ऐसा बोलकर वो होंगजो को एक गाली देता है। और तभी होंगजो बोलती है कि तुम अपने फैन को कैसे कैसे बोल सकते हो। कोई हम मुस्कुरा के कहता है कि तुम वो भी मेरे फैन, जिसने मेरे और मेरा टीम मेंबर का ड्राइंग बनाकर कुछ अलग ही मतलब निकाल रही थी। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम्हारे जैसे लोगों को, जो सिर्फ दिखने में मासूम होते हैं पर अंदर से खुद को फेमस बनने के लिए ये सब करते हो। और तुमने मेरा और मेरा टीम मेंबर का वही ड्राइंग सोशल मीडिया पे भी अपलोड किया था ना। ये कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि ये सब तुमने किया है, क्योंकि तुम लोगों की सिंपैथी लेकर खुद को मासूम दिखाती हो। तभी होमजो ये सब सुनकर दुखी हो जाती है और वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है जब उसके बहुत बुरे दिन चल रहे थे। और उसी वक्त पर उसने पहली बार को यहाँ को अपनी टीवी की स्क्रीन में देखा था, और वो बोलती है कि तुम्हारी वही स्वीट बातों की वजह से मैं अपने नरक जैसी जिंदगी को भूल गई थी। पर तुम चिंता मत करो, अब मुझे तुम्हारा असली रूप दिख गया है और मैं तुम्हें फिर से कभी लाइक नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा बोलकर पूजा कोयहन के पैर पर एक लात मार के वहां से भाग जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ होंगजो और गोयहान अपने शरीर पर 24 घंटे रहने के बाद ही उनके शरीर फिर से स्विच हो गए थे। ये देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद होंगजो गोयहान की बेड से उठती है और गोयहान की कमरे को नोटिस करती है, जो बहुत ज्यादा बड़ा और खूबसूरत होता है। गोयहान की कमरा ही नहीं, उसकी बाथरूम भी बहुत ज्यादा बड़ा और खूबसूरत होता है। ये देखकर होंगजो अपने घर को याद करती है, जो टूटा फूटा और बहुत पुराना होता है। और होंगजो सोचती है कि मैं अपने शरीर पे वापस लौटना चाहिए, क्योंकि गोयहान मेरे घर में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। ये सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि गोयान के 3 मेंबर्स डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। गोयान मतलब गोयान के शहर में रहने वाले होंगजो को कमरे से बाहर आते हुए देखकर गोयान के 3 मेंबर्स से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और यहीं पर हमें गोयान के 3 मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से सबसे बड़े वाले का नाम होता है ल्यूजिसन। उसका उम्र 21 ईयर्स होता है और वो होता है ग्रुप में मेन वोकल आर्टिस्ट। उसके बाद हमें मासूम को दिखाया जाता है, जो होता है ग्रुप में सबसे छोटा सा वोकल आर्टिस्ट, और उसकी उम्र होती है लगभग 17 ईयर्स। उसके बाद एक एक करके हमें बाकी टीम मेंबर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें एक का नाम होता है जेएम। उसकी उम्र 18 ईयर्स होता है और वो ग्रुप में लीड डांसर होता है। और दूसरे का नाम होता है लियोनो। वो ग्रुप में मेन रैपर होता है और प्रोड्यूसर होता है, और उसकी उम्र 20 ईयर्स होती है। जैसे कि हमें पता है होंगजो गोयोहान की के-पॉप टीम की बहुत बड़ी फैन होती है। एक्चुअली गोयोहान की के-पॉप टीम का नाम होता है ब्लैक बॉयज, तो होंगजो ब्लैक बॉयज की बहुत बड़ी फैन होती है। तो गोयोहान की टीम मेंबर्स को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि नहीं, मैं अपने शरीर में वापस नहीं लौटने वाली। दूसरी तरफ हमें होंगजो के शरीर पर गोयोहान को दिखाया जाता है, जो होंगजो की पुराना छोटा और गंदे घर को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें फिर से किस करना पड़ेगा अपने शरीर में लौटने के लिए।
तभी होंगजा की फोन रिंग होती है और गो यहाँ देखता है कि वहां पर होंगजा ने गो यहाँ की फोन से मैसेज किया था कि तुम स्कूल जाओ और क्लास अटेंड करो। ये मैसेज पढ़कर गो यहाँ बोलता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, आखिर तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली। तभी होंगजा बोलती है कि तो ठीक है, मैं तुम्हारे शरीर के सारे कपड़े उतार कर मीडिया वालों के सामने फिर से पोजेस करूंगी। मैसेज पढ़कर गो यहाँ तुरंत मान जाता है स्कूल जाने के लिए। उसके बाद गो यहाँ होंगजा के फेस को आईने में देखकर बोलता है कि होंगजा ने मुझे स्कूल जाने के लिए बोल तो दिया, पर मैं ऐसे ही कैसे जाऊँ। ये बोलकर वो मेकअप के सामान तैयार करने लगता है और होंगजा के फेस की मेकअप करने लगता है। मेकअप करते हुए गो यहाँ बोलता है कि मुझे मेकअप के बारे में ज्यादा आइडिया तो नहीं है, पर मैं होंगजा के फेस की मेकअप अच्छी तरह से करने की कोशिश करूंगा। एक एक कर वो मेकअप करने लगता है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ गो यान यानी कि होंगजा के शरीर पर गो यान रेडी होकर स्कूल जाता है और सब लोग उसे घूर रहे थे। गोयन को लगता है कि उसने होंगजा की फेस की मेकअप बहुत अच्छी तरह से की है, इसलिए सब लोग उसे घूर रहे हैं। पर थोड़ी देर बाद ही यूनिलियम आ जाती है और वो आकर होंगजा के फेस के ऊपर हंसने लगती है। तभी गोयन नोटिस करता है कि यूनिलियम ही नहीं बल्कि स्कूल के सभी बच्चे उसके ऊपर हंस रहे थे। तभी गोयन अपने फोन कैमरा ओपन करता है और वापे में दिखाया जाता है कि गोयन ने होंगजा के फेस की बहुत ज्यादा मेकअप किया था, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहे थे। सबको अपने ऊपर हंसते हुए देखकर गो यहाँ होंगजा की फेस की मेकअप साफ करता है और क्लासरूम में जाने के लिए आगे बढ़ता है। गो यहाँ नोटिस करता है कि जब वो क्लासरूम में जा रहा था स्कूल के सभी बच्चे उसे भी पीछे कुछ न कुछ बोल रहे थे। जब गो यहाँ होंगजा के क्लासरूम में एंटर करता है तब वो नोटिस करता है कि होंगजा के क्लासमेट गोयान को होंगजा समझकर उसे बहुत कुछ बोल रहे थे। और जब गोयान होंगजा की सीट की ओर आगे बढ़ता है तब वो देखता है कि होंगजा की डेस्क के ऊपर उसके पुलिस ने बहुत कुछ लिखा हुआ था। और जब गोयान चेयर निकलकर वहां पे बैठने लगता है तभी चेयर टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तब गोयान देखता है कि उसे हेल्प करने की बजाय उसकी क्लासमेट उसी के ऊपर हंस रही थी। और दूसरी तरफ हमें गोयान के शरीर पर होंगजा को दिखाया जाता है जिसे अच्छा खाना, गाड़ी, घर सब कुछ मिल रहे थे और वो गोयान के शरीर पर बहुत ज्यादा खुश थी। उसके बाद हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट को लंच ब्रेक दिया गया था और स्कूल के सभी बच्चे कैंटीन में खाना खा रहे थे। गो यहाँ यानी कि होंगजा के शरीर पर गो यहाँ भी कैंटीन पर बैठकर अकेला खाना खा रहा था। कैंटीन पर खाना खाते वक्त गो यहाँ नोटिस करता है कि कैंटीन पर सभी बच्चे होंगजा को कुछ न कुछ बोल रहे थे और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नदी पर गिरने के बाद भी जिंदा कैसे बच गई, इसे तो मर जाना चाहिए। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इसके साथ तो एक साथ खाना खाने के लिए कोई दोस्त भी नहीं है। और तभी यूनिलियम कैंटीन पर आ जाती है और गोयान को होंगजा समझकर बोलने लगती है कि होंगजा, ये तो अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, मुझे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी गोयान यूनिलियम की नेम प्लेट पर उसका नाम देखकर समझ जाता है कि ये वही बुली है जो होंगजा को बुली करती थी और जिसकी वजह से होंगजा नदी पर गिरी थी। यूनिलियम को देखकर गोयान इसे इग्नोर कर देता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। तभी यूनिलियम बोलती है कि तुम कितनी मीन हो होंगजा, तुम अपने फ्रेंड को ही इग्नोर कर रहे हो, लगता है आज हमारी होंगजा उदास है। उसके बाद यूनिलियम बोलती है कि आज तो मुझे भूख भी नहीं लगी है, तो ऐसा काम करो होंगजा, मेरे बदले तुम मेरा खाना खा लो। ये बोलकर यूनिलियम उसका सारा खाना गो यहाँ को होंगजा समझकर उसके ऊपर डाल देती है। और यूनिलियम बोलती है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। ऐसा बोलने के बाद यूनिलियम के दोस्त होंगजो को पकड़ लेते हैं और यूनिलियम जोर जबरदस्ती गोयान को होंगजो समझकर खाना खिलाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, तुम्हें तो तभी मर जाना चाहिए था जब मैंने उस दिन तुम्हें खिड़की से धक्का दिया था। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें उस दिन धक्का दिया था तब क्लासरूम में सभी बच्चे थे और सबने देखा था, पर इस बारे में टीचर्स को किसी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि तुम्हारे साइड कोई भी नहीं है होंगजा। तभी गो यहाँ पीछे मुड़कर देखता है और वो रियलाइज करता है कि सच में होंगजा के साथ कोई भी नहीं है क्योंकि उसे बुली होते हुए देखकर भी कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी गोयान की नजर खाने की ओर जाता है जो उसे देखकर अजीब सी शक्ल बनाता है और अपने दोस्तों के साथ हंसने लगता है। तभी गोयान को वो बातें याद आते हैं जो होंगजा ने उसे हॉस्पिटल में बोला था कि उसकी लाइफ नरक जैसी है और गोयान की वजह से वो अपनी नरक जैसी लाइफ को भूल गई थी। गोयान बोलता है कि तुमने सही कहा था होंगजा, तुम्हारी लाइफ नरक जैसी नहीं नरक ही है
पर तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। यूनिरम बोलती है, अरे हमारे होंगजो के कपड़े तो खराब हो गए हैं, तुम्हें तो नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे होंगजो, या फिर तुम्हें आंटी ने पैसे दिए हैं लॉन्ड्री के लिए। ये सब बोलकर यूनिरम होंगजो की एक फोटो खींच लेती है और अपने दोस्तों के साथ जाने लगती है। जाते हुए वो बोलती है कि ये फोटो गोईहान को बहुत ज्यादा पसंद होगा, देखना हमें इससे बहुत ज्यादा लाइक्स और व्यूज भी मिलेंगे। तभी गोईहान होंगजो की स्कूल यूनिफॉर्म फाड़ते हुए बोलता है कि रुक जाओ कमीनो, मुझे लॉन्ड्री की क्या जरूरत है, मैं तो अपने लिए नई ड्रेस खरीद लूंगी, पर तुम्हारी जैसे चीप पर्सनैलिटी फिर से नहीं खरीद सकते है ना। होंगजो के मुंह से ये सुनकर क्लास में सभी बच्चे को शौक लगता है और यूनिरम गुस्सा हो जाती है और बोलती है, लगता है तुम अभी तक ठीक से पीते नहीं हो। ये बोलकर यूनिरम गोईहान यानी कि होंगजो को एक मुक्का मारने के लिए आगे आती है और गोईहान से टॉर्च कर लेता है और यूनिरम के चेहरे पर एक जोर से लात मारता है और यूनिरम नीचे आकर गिरता है। तभी गोयान बोलता है कि माफ करना, पर मैं होंगजो नहीं हूँ। और यहीं पे हमें बताया जाता है कि गोयान जूडो ताइकेंडो में इन सभी गेमों में नंबर 1 प्लेयर था। इसके बाद यूनिरम फिर से उठती है और होंगजो को एक पंच मारने के लिए आगे जाती है। तभी गोयान उस पंच को रुकता है और बोलता है, ये क्या, ये तो एक बेबी पंच है, तुम इतनी देर तक दूसरों को अपनी वेट के ऊपर डिपेंड करके बुली करती थी है ना, ऐसी तुम्हारी वेट की अच्छाई क्या है, तुम बस एक मोटे से सुअर है जिसके पास कोई भी ताकत नहीं है। तभी यूनिरम बोलती है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कैट एंटरटेनमेंट में एक डेब्यूट ग्रुप का हिस्सा हूँ, और अगर मैं एक मोटा सुअर होती तो मैं वहां पे ट्रेनी कैसे बनती, और जल्दी ही मैं वहां की डेब्यूटर भी बनने वाली हूँ। अगर मैं डेब्यूटर बन गई तो देखना मैं तुम्हारा क्या हास्य करती हूँ। यूनिरम की बातें सुनकर होंगजो यानी कि गोयान हंसने लगता है। तभी यूनिरम उसकी बाल पकड़ते हुए पूछती है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। तभी गोयान बोलता है, ये जो तुमने मुझे इतने देर से बुली की है, अगर इस बारे में उन लोगों को पता चला तुम्हें लगता है वो तुम्हें एक्सेप्ट भी करेंगे। तभी यूनिरम बोलती है, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो है ना, जब मैं डिबेट में हिस्सा लूंगी तो मैं अपने सारे पास को मिटा लूंगी, और इस जैसी बात को तो कोई बुली भी नहीं बोल सकती है। ये सब बातें सुनकर गोयान यूनिरम को एक लात मारकर उसका बुरा हाल कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी गोयान खाने से टकरा जाता है और उसे होंगजो की फ्लैशबैक आने लगता है उन बातों का, जब होंगजो खाने को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी, और एक दिन जब होंगजो खाने को प्रपोज करती है तब खाने उसे कैसे रिजेक्ट करता है। इन सब बातों का फ्लैशबैक गोयान को आने लगता है। तभी गोयान खाने को इग्नोर कर देता है और जाने लगता है और पीछे मुड़ के बोलता है, अगर तुमने देख के किसी ने भी फिर से होंगजो को परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारा ख्याल नहीं। होंगजो यानी कि होंगजो के शरीर पर रहने वाले गोयान की हिम्मत को देखकर क्लास में सभी बच्चे शॉक होते हैं। और दूसरी तरफ हमें गोयान के शरीर पर होंगजो को दिखाया जाता है, जो एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर आई हुई थी क्योंकि उनकी टीम ब्लैक बॉयज का एक नया एल्बम रिलीज हुआ था। सभी के पॉप ग्रुप और सेलिब्रिटीज गोयान को देखकर बोलते हैं, क्या देखो आज गोयान आया है, और सबकी नजर गोयान के ऊपर ही थी। उसके बाद ब्लैकबॉयज के न्यू एल्बम का केक कटिंग होता है, जहां मासूम होंगजो को गोयान समझकर केक खिलाता है, और तभी गोयान के मुंह पर केक जाकर लगता है। तभी जेएम उसे साफ करते हुए गोयान से बोलता है कि अरे गोयान, अपने मुंह पे केक लगाना बंद करो। ये बोलकर उसे साफ करते हुए जेएम गोयान की कोट पे सो जाता है और जिसम पीछे से आकर बोलता है, गोयान केक आराम से खाओ। अपने आइडल से इतना लव और प्यार मिलकर होंगजो को ये मोमेंट हेवन जैसे फील हो रहा था। तभी वो देखती है कि लूनो अकेला एक कोने में बैठा हुआ है। तभी होंगजो सोचती है कि मैंने तो सोचा था लूनो सबसे ज्यादा केयरफ्री होगा, पर यहाँ पे तो वो ही सबसे ज्यादा सीरियस होकर लग रहा है। तभी होंगजो केक लेकर जाती है और बोलती है, क्या हुआ अगर लूनो सीरियस लगता है, वो तो गोयान के साथ ठीक होगा ही ना, और अगर मैं उसके चेहरे पे केक लगाऊंगा तो उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। वो बोलकर होंगजो लूनो के चेहरे पर केक लगाती है। तभी लूनो धक्का मारकर केक गिरा देता है और बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो गोयान, या फिर तुमने किसी के साथ अपनी बॉडी स्विच की है, जो तुम खुद को इतना अच्छा दिखा रही हो, वो करना जो तुम नॉर्मली करते हो, साइकोटिक बास्टर्ड। ये सुनकर होंगजो शॉक हो जाती है और सबकी ओर देखते हैं कि सब ऑकवर्ड बिहेव कर रहे हैं। तभी होंगजो को
गोयन के फ्लैशबैक आती है जहाँ गोयन सबके ऊपर चिल्ला रहा है और सबको खुद से दूर रहने को बोल रहा है।